हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th यानी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें हमें ज़ीरोज़ को फाइंड करना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8, जिसके अंदर अगर हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर किए ax² + bx + c = 0, तो यहाँ इसको इक्वेट करने से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की वैल्यू जो है, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करते हुए b की वैल्यू -2 है एंड c की वैल्यू जो है -8 है। अब यहाँ क्योंकि हमें ज़ीरोज़ पता करना है, तो हम यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो कि वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड है फाइंड करने का, अगर हमारे पास ये टिपिकल इक्वेशन ना हो, जैसे कि नहीं है इस वक्त, तो इसको क्योंकि ज़ीरोज़ पता करने हैं तो ज़ीरो के बराबर हम इक्वेट करेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि x² कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म होता है उसका कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उनका हम मल्टीपल ले लेते हैं। ये रफली वर्क होता है हमारा, जैसे यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारा 8 है माइनस में। ठीक है, अभी हम माइनस को भूलते हुए सिर्फ 8 पर फोकस करते हैं और उसका एलसीएम ले लेते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आया है वो 2 × 2 × 2 आया है। अगेन अगर सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो दोबारा 8 आ जाएगा। अब इनका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि हमें जो मिडिल वैल्यू है -2x वो स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 8 आ जाए और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो अगर मैं देखूं 2 × 4 जो होता है वो 8 होता है एंड 2 - 4 = 2 होता है माइनस का। ये हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास माइनस आएगा। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास -8 आ गया और प्लस माइनस में -2 आ गया जो हमें चाहिए था। यानी इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है -4x + 2x - 8 = 0। आप देख सकते हो कि -2 को हमने कैसे लिखा है, -4x + 2x, क्योंकि 4 में से 2 अगर माइनस करें तो 2 तो बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है उसका माइनस यहाँ पे लगाया जाएगा। यानी हमारा बिल्कुल सही हुआ है। अगेन आपको इसको रिजॉल्व करें तो हम ऊपर ये वापस आ सकते हैं हमारे पास इक्वेशन। अब हम कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग। तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है हमारे पास, और यहाँ पे x - 4 अंदर ब्रैकेट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थे तो एक x अंदर बचा और x यहाँ से जा चुका था तो यहाँ पे -4 बच गया। इस तरीके से इन दोनों में x तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास x नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा और x, और यहाँ क्योंकि 8 में से 2 को हटाएंगे तो याद रखिए जिसको हमें कॉमन करना पड़ता है, अगर यहाँ से 8 कॉमन करें तो अंदर क्या बचना चाहिए, तो आप सीधे क्या करो, जो कॉमन करना है उससे डिवाइड कर दो, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो आप ये कैसे पता चलेगा कि आपकी वैल्यू ये सही चल रही है, तो ये देखिए ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो 2 बार है उसको एक बार लिख देते हैं और x + 2 फर्दर यहाँ पे लिखा जाएगा = 0। अब ज़ीरोज़ कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है ज़ीरोज़ पता करने के लिए इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, और क्योंकि ये माइनस का है और 0 के पास जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से x + 2 को मैं 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ से मुझे, क्योंकि ये प्लस में ये जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये वे 2 वैल्यूज़ मुझे पता चल चुकी हैं। जैसा कि हमें पता है कि रिलेशन जब भी वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 4 और बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया होता है रिलेशनशिप में सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये आपको याद रखना है, जो कि होता है -b/a। क्या होता है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 2 ही ज़ीरोज़ हैं, इन दोनों का सम -b/a के बराबर होगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि 4 है और बीटा की वैल्यू जो है 2 है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम प्लस ब्रैकेट के अंदर रखें तो बेहतर है। अब हम माइनस तो ये इसी का है और b की वैल्यू देख सकते हैं आप कि यह -2 है, तो इसलिए ब्रैकेट में अगेन मैंने रखा, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 - 2 आपको पता है कि 2 ही आएगा और 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई करना है,
तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है C/A, ठीक है, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा, दो ही प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और C/A के बराबर होगा। तो अल्फ़ा जो कि 4 है, बीटा जो कि -2 है, C की वैल्यू आप देख सकते हैं कि -8 है और A की वैल्यू 1 है। तो 4 2 8 तो होता ही है, पर यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड होती है तो वही रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।